हकीकत बयां करे। इंसान प्रभु का दर्शन करने के लिए और प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए चारों धाम के दर्शन के लिए घर से निकलता है। यही नहीं, विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों पर पैदल पहुंचकर सरोवरों में स्नान कर अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करते हैं। इंसान जिसकी तलाश में जगह जगह भागता फिरता है, कभी कभी वह अपने इर्द गिर्द की हकीकत को समझना ही नहीं चाहता है, जिसे जिला लाहौल स्पीति की रानिका पंचायत में स्थापित मेलिंग गांव में मेलिंग महादेव का एक प्राचीन मंदिर सदियों से स्थापित है, यानी मेलिंग महादेव। मेलिंग, मैं लिंग के रूप में यहीं स्थापित हूँ, मुझे इधर उधर कहाँ तलाश रहे हो। इधर उधर जिसे तलाश कर रहे हो, मैं यहीं पर लिंग के रूप में स्थापित हूँ। मतलब साफ है कि मेलिंग महादेव का रहस्य बहुत ही रहस्यमय है। जिला मुख्यालय केलोंग से उदयपुर रोड के बीच लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रानिका पंचायत के मेलिंग गांव में मेलिंग महादेव का प्राचीन मंदिर द्वापर युग से स्थापित है, ऐसी वहां के लोगों में मान्यता है। केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग को चाहिए कि जिला लाहौल स्पीति के इस प्राचीन मंदिर का सर्वे कर इसकी जानकारी हासिल कर मंदिर के प्राचीन स्वरूप में मंदिर की चौखट पर हुई काष्ठ कलाकृतियों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। यूं तो केंद्र सरकार का यह पुरातत्व विभाग जिस मंदिर में करोड़ों की कमाई होती है, उसे तो तुरंत कब्जे में लेकर अपने प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, लेकिन द्वापर युग में स्थापित प्राचीन मंदिर के अस्तित्व को भी बचाना विभाग की मुख्य जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पुरातत्व विभाग के आला अधिकारी बौद्ध धर्म की मान्यता रखते हैं। उन्हें चाहिए कि मठों के साथ साथ हिंदू धर्म तथा अन्य सभी धर्मों की प्राचीन इमारतों का रख रखाव के लिए उचित कदम उठाए जाए। मेलिंग महादेव के प्राचीन मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग भी स्थापित है। मेलिंग महादेव के प्राचीन मंदिर में मंदिर की गर्भगृह में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग की कुल लंबाई 17 फीट बताई जा रही है। महादेव शिव शंकर के मंदिर के पुश्तैनी पुजारी को सपने में मंदिर के महत्व के साथ अन्य विधियों की जानकारी सपने में बताई हुई है। पुजारी ने बताया कि महादेव के मंदिर के नीचे 108 शिवलिंग स्थापित है, जबकि मंदिर के बाहर एक तरफ महाकाल का स्वरूप एक शिवलिंग के रूप में स्थापित है, वहीं साथ ही कुछ दूरी पर 11 शिवलिंग और है, जिसमें 8 शिवलिंग पूर्ण रूप से निर्मित है और 3 शिवलिंग अधूरे स्थापित है। मान्यता है कि जब भगवान शिव शंकर यहाँ तपस्या में लीन थे, उसी दौरान यहाँ पर शिवलिंगों का निर्माण भी हो रहा था। भगवान शिव शंकर की तपस्या भंग होते ही 3 शिवलिंगों का निर्माण अधूरा रहने की मान्यता सदियों से बताई जा रही है। महादेव के पुजारी प्रताप शर्मा ने अमर ज्वाला के संपादक सुभाष ठाकुर से यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि मेलिंग महादेव में स्थापित यह छोटा सा मंदिर भगवान शिव शंकर की तपोस्थली है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें महादेव सपने में मंदिर की बहुत सी जानकारी बता चुके हैं, और सबसे अहम जानकारी जो मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है, उस शिवलिंग की कुल लंबाई 17 फीट बताई गई है, जिसमें 16 फुट भूमि के नीचे है और 1 फुट मंदिर के अंदर स्थापित है, जिसकी पूजा जो इंसानी दर्शन के लिए है
मंदिर के स्वरूप को देखकर यही लगता है कि सच में यह छोटा सा मंदिर किसी साधना के लिए ही निर्मित हुआ है। मंदिर का मुख्य द्वार लगभग 4 फीट, जिसे कई काष्ठ कला से भरा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह की चौखट बहुत ही छोटी है, वह भी काष्ठ कला निर्मित है। मंदिर के गर्भगृह की चौखट के साथ 4 से 5 खंभे भी रखे हुए हैं, जिन पर काष्ठ कला से अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियाँ कलाकृतियों द्वारा उकेरी गई है। उन सभी में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की काष्ठ कलाकृतियों से निर्मित कर रखी हुई वो सभी खंभे गर्भगृह की चौखट के साथ खड़ा किया हुआ है, जिसकी पूजा भी शिव भक्त करते रहते हैं। लेकिन उनमें छेड़खानी होने से उनका अस्तित्व मिटता जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में एक व्यक्ति को पूरी तरह से झुक कर जाना पड़ता है, तभी मंदिर के भीतर स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर मेलिंग महादेव में होता है जगराते का आयोजन। मान्यता यह है कि मणिमहेश और मेलिंग महादेव में कोई अंतर नहीं होता है। जिस शिव भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है वह मणिमहेश या मेलिंग महादेव में पहुंचकर अपनी श्रद्धा अनुसार आयोजन करते हैं। शिव भक्त द्वारा मेलिंग महादेव में जगराते का आयोजन किया जाता है। वह अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के गुरुओं को भी जगराते के लिए निमंत्रण देते हैं। जिस दिन जगराते का दिन होता है उस दिन मेलिंग महादेव के पुजारी के घर सभी रिश्तेदार तथा अन्य देवी देवताओं के बुलाए हुए गुरु को सुबह पहुंचना होता है। पुजारी के घर मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। पुजारी के घर पहुंचने वाला हर कोई जिसका आदर सम्मान किया जाता है, सभी गुरुओं को टोपी पहनाकर शुर, वहाँ की जो स्थानीय भाषा में शुर जो धूप होता है, जो जंगली धूप होता है, धूप की पत्तियों को हाथों में पकड़ाकर शगुन किया जाता है। शगुन करने के उपरांत ही चाय तथा अन्य चीज़ें जो वहाँ पर रिश्तेदार शामिल हुए थे वो खाद्य सामग्री ग्रहण कर सकते हैं। लगभग 10-10:15 बजे के बाद विशेष पूजा करने से पहले सभी खिड़कियां दरवाजे बंद किए जाते हैं। उसके बाद सभी के हाथों में दिए हुए शुर को अग्नि में भेंट कर महादेव का नाम लेकर घर से बाहर निकलते हैं। बांसुरी तथा नगाड़ों की वाद्य यंत्रों की मधुर धुन में सभी महादेव शिव शंकर के आयोजन में शामिल होने के लिए मंदिर की ओर निकलते हैं। मंदिर में पहुंचते ही भयंकर दृश्य देखने को मिलता है। अनेकों लोग दैवीय शक्तियों की खेल में समाहित होकर खेलते हैं। सभी को धीरे धीरे महादेव तथा देवी माता के गुरुओं द्वारा शांत कर दिया जाता है। उसके बाद जिन्हें जगराते के लिए विशेष बुलावा होता है, अन्य देवी देवताओं के गुरुओं को वह एक एक कर अपनी देवी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। माता हडिम्बा के गुर के बाद अंतिम में मेलिंग महादेव के गुर को खेल आती है। इसके बाद शिव भक्त बांसुरी और नगाड़ों की विशेष धुन में जगराते के धुने के चारों ओर घूम घूम कर जगराते में नाचते हैं। जैसे कीर्तन में ढोलकी चिमटा बजाया जाता है, मेलिंग महादेव में यह सब वर्जित है। इसलिए नहीं क्योंकि महादेव की यह तपोस्थली है। साधना और तप हमेशा शांत वातावरण में होते रहते हैं, किए जाते हैं। इसलिए बांसुरी की विशेष धुन तथा नगाड़ों को काल रात्रि अन्य धुनों
में ही बजाया जाता है, जिसे हर कोई नहीं समझ पाता है। महादेव की धुनों के पास सभी गुरुओं को 2 बार खेल करवाई जाती है, जिसके बाद जगराते में शामिल सभी वो ग्रहण करते हैं। मेले महादेव में जगराते मध्य अगस्त माह से शुरू होते हैं और सितंबर के पहले सप्ताह तक ही जगराते के लिए विशेष दिन माने जाते हैं। जय महादेव तथा माता मुरारी भोले बाबा की गूंजों से पूरा मेले महादेव का गांव है गूंज उठता है। जगराते के समय काफ़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, शिव भक्त वहां पर पहुंचते हैं, मंदिरों में माथा टेकते हैं। जगराते में महादेव के गुरु तथा माता हडिम्बा, माता मुरारी, काली माता तथा जोगनियों के गुरु दैवीय शक्तियों से मोहित होकर खेलते हैं तथा लोहे के शांगलों से अपने सिर पर तथा अपने कंधों तथा पीठ पर इतनी जोर जोर से मारते रहते हैं, देखने वाले की रूह तक कांप उठती है। महादेव के गुरु धुन की भस्म लपेट कर दैवीय शक्तियों में समाहित होकर अपने भक्तों को आने वाले भविष्य के बारे में चंद शब्दों के साथ बहुत कुछ संकेत दे जाते हैं। मेले महादेव द्वारा दैवीय खेल के दौरान बोले कि देव नीति को तोड़ा जा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। यह भी बोला कि जगराते सिर्फ 1 वर्ष में 5 से ज़्यादा नहीं, मेरे स्थान में कुछ अत्यधिक छेड़छाड़ होने लगी है। मेरे गांव वासियों ने भी माना कि महादेव के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और कहा कि उनसे जो भी गलती हुई है महादेव उन्हें क्षमा करें। सुभाष ठाकुर, संपादक अमर ज्वाला। Yeah.